Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आवाज चेक कर लीजिए, आ रही है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम अपने मन में बहुत सी युक्तियों को बनाते हैं, लेकिन उन सारी युक्तियों को, उन सारी कल्पनाओं को पूरा करने की सामर्थ खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में होती है, लेकिन मनुष्य उसके बलवंत दाहिने हाथ पर विश्वास नहीं करता। खुदा ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम खुदा की ओर से अद्भुत कामों को देखने पाओगे। और आज हम सब विश्वास करते हैं कि हाँ, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में और अंधलोक और इस पूरी मनुष्य जाति के बीच में यदि कोई खुदा है तो वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। और इस बात को बोलने और इस बात पर विश्वास करने और इस बात को लोगों के बीच में रखने से मुझे कोई भी दिक्कत या कोई भी मेरे अंदर अविश्वास की कमी नहीं आती। मैं सबके सामने ये बोल सकता हूँ और बोलता हूँ कि केवल एक ही खुदा है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। आप उसे मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे जीवन और इस मेरे विश्वास में केवल एक खुदा। तो इस बात का अंगीकार हमें इस पृथ्वी पर रहते हर एक मनुष्य के सामने करना है। और इसी को खुदा ने अपने वचन में लिखा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरे नाम को मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसके नाम को मान लूंगा। बहुत अद्भुत वचन है। थोड़ा सा विश्वास करिए, डगमगाइए नहीं, बल्कि स्थिर हो जाइए, क्योंकि ये सबसे उत्तम बात कि सत्य और झूठ आज सामने आमने खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो सत्य की ओर है वह खुलकर सत्य की ओर आएंगे, और जो झूठ है अब वो झूठ भी खुलकर झूठ के सामने आएंगे। तो इसलिए ये अवश्य है कि हमें अपने पिता का इस पृथ्वी पर रहते हुए अंगीकार करना है और हमेशा आनंदित रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल की मीटिंग में 15 मिनट या 16 मिनट आवाज नहीं आई, इसलिए जो भाई बहन मीटिंग सुनते हैं YouTube या Facebook पे, वो 15-16 मिनट की मीटिंग आगे बढ़ाकर सुने तो उन्हें आवाज सुनाई देगी। पूरी मीटिंग में आवाज है, लेकिन बस 15-16 मिनट या 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आवाज नहीं है। जब मैं मोबाइल लगा रहा था तो कहीं ना कहीं से वो फेसबुक वाला बटन दब गया था, म्यूट वाला। हम हर चीज कर रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन खुदा ने मुझे बुद्धि दी और मैंने देखा कि एक फेसबुक पे माइक लगा हुआ है, उस पर मैंने उंगली लगा दी थी, उसको क्लिक करा, वैसी आवाज आने लगी। खुदा बहुत महान है। हम तो निर्बुद्धि हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन खुदा देखने वाली आंखें देता है। और कल जब प्रार्थना चल रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी, तो हमारे वो भाई बहन जो वचन के भूखे प्यासे हैं वह फोन कर रहे थे और हमें इंडिकेट कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है। कितनी उत्तम बात है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सब एक झुंड हैं और हम सब प्रवचन के भूखे और प्यासे हैं। और जब आवाज नहीं आ रही थी तो आप सब ये कोशिश कर रहे थे कि भाई को कैसे पता चले कि आवाज नहीं आ रही, और खुदा ने हमें ये डायरेक्शन दिया, ये इंडिकेशन दिया। बहन प्रिया ने फ़ोन किया और हमें मालूम चल गया कि ये बहन क्यों फ़ोन कर रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने मोबाइल पे देखा कि फ़ोन आ रहा है तो मैं समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे फ़ोन नहीं आता है। तो मैं पास गया, मैंने देखा
तो मैंने देखा कि इसमें नो वॉइस लिखा है। आप लोग केवल इसी रीति से करा करिए, कभी अगर वॉइस ना आए, क्योंकि मैं जानता हूँ हम सब एक्टिव हैं। उसने कहा चौकस रहो, शैतान की सारी युक्तियों को नाश करना है। और जैसा कि शैतान नहीं चाहता था कि कल का मैसेज हम सब सुनने पाए, लेकिन खुदा ने वहीं पर उसके फन को कुचल दिया और पूरी रीति से खुदा ने अपने मैसेज को हम सब के बीच में दिया। आज आप सब जानते हैं कि भोर में प्रार्थना 5:30 बजे हो रही है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसके लिए क्षमा मांगते प्रभु से। और 5:30 बजे क्यों हो रही है? क्योंकि हम एक कंपटीशन में जा रहे हैं, जागरण पब्लिक स्कूल, और वहाँ पर जितने भाई बहन आते हैं उन सबकी रक्षा करें खुदा। और इसलिए हमको वहाँ से आने का टाइमिंग नहीं मालूम, कब आएंगे कब हम वापस लौटेंगे, इसलिए हम सुबह भोर में प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक बात और आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ, और वो सूचना ये है कि मंगल को भवन नहीं लगेगा। भवन लगेगा सोमवार को, यानी मंडे को। मंडे को भवन लगेगा शाम को 4:30 बजे। मंगल को भवन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दशहरा है, बहुत से भाई बहन दूर दूर से आते हैं, आ नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ रहती है, शाम को 3 बजे से भीड़ होना शुरू हो जाती है, इसलिए भवन लगेगा मंडे को 4:30 बजे से। प्रेज द लॉर्ड। और ट्यूसडे हम खुदा की आत्मा में कानपुर जाएंगे, और कानपुर में कितनी मीटिंग है, क्या मीटिंग है, हम आपको बता देंगे। वैसे कानपुर में सुबह 7:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग, बहन मीनाक्षी की यहाँ। ट्यूसडे सुबह 7:30 बजे मीटिंग कानपुर में स्टार्ट होगी, और मंडे को भवन लगेगा। मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। और आज प्रार्थना सुबह 5:30 बजे हो रही है। आज शाम को प्रार्थना 5 बजे नहीं होगी, वही प्रार्थना आज शाम सुबह भोर में 5:30 बजे हो रही है। और कल की प्रार्थना कहाँ होनी है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 5 बजे होगी कल की प्रार्थना, शाम को 5 बजे। कहाँ लगेगा तंबू? तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आदर और महिमा के योग्य आपका नाम है, और हम इस बात पे घमंड करते हैं कि हम आपके नाम को जानते हैं। और प्यारे प्रभु, इस बात पे भी घमंड करते हैं कि हमें आपके वचन में चलने की सेवा मिली है। प्यारे प्रभु, घमंड करने की बात यह है कि तुम मेरे नाम पर घमंड करो, मेरे वचन पे घमंड करो, क्योंकि देखो मेरा वचन आदर और महिमा के योग्य है। वो तुम्हें इस पृथ्वी और इस पृथ्वी पर के दुष्टों से तुम्हारी रक्षा करेगा, और जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हारी रक्षा करेगा। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पृथ्वी पर आपने जिंदों की दुनिया में हमें प्यारे प्रभु अपना पवित्र नाम यीशु मसीह का नाम दिया है। सच में प्यारे प्रभु, हम अगर अपने अगल बगल देखते हैं और अपने सामने अपने पीछे देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्यारे प्रभु हम धन्य हैं, क्योंकि आपने हमें अपना पवित्र नाम यीशु मसीह का नाम दिया है। और इस नाम में हमें बढ़ना है, इस नाम को हमें जानना है, इस नाम में हमें लोगों के बीच में गवाही बनना है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्यारे प्रभु। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम आपके विश्वास में बने रहें प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत कम समय है, लेकिन प्यारे प्रभु जो समय तूने रखा है वो अनंता का है। प्यारे खुदावन, ये तेरा निकम्मा दास जो दास कहलाने के योग्य भी नहीं है, हो सकता है प्यारे प्रभु कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, हो नहीं सकता बल्कि करे हैं, और मैं नित्य और प्रतिदिन पापों में गिरा रहता हूँ। लेकिन प्यारे प्रभु तेरे पास आता हूँ और तुझसे क्षमा मांगता हूँ, और जिस रीति से तुझसे क्षमा मांगता हूँ वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके सामने हर एक मनुष्य प्यारे प्रभु पश्चाताप करे, दीन बने, ताकि हर एक मनुष्य का उद्धार होने पाए प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिट्टी के ठिकरे हैं, हम इस योग्य नहीं है कि आप जो महान प्रभु हैं, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो परम पवित्र खुदा हैं,
आप जो स्वर्ग में भी विराजमान समाते नहीं प्यारे प्रभु, आप जिनके पाँव की चौकी पृथ्वी है प्यारे प्रभु, आपके पवित्र नाम को प्यारे प्रभु हम सब अपने जीवन से आदर देने पाए प्यारे प्रभु। सच में प्यारे प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं कि आपके पवित्र नाम या आपके पवित्र वचन से कुछ भी कह पाए, एक भी बिंदु एक भी शब्द कहने के योग्य मेरे अंदर सामर्थ नहीं है प्यारे प्रभु। लेकिन प्यारे प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक आपका बल है, एक आपका आत्मा है, एक आपका बलवंत दाहिना हाथ है जो हम निकम्मों को थामता है और तब हमारी जबान खुलती है और हमारे मुंह से आपका शब्द निकलता है। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने वचन के लिए चुना है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिस रीति से आपने मुझे अपने वचन के लिए सुना है वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य प्यारे प्रभु तेरे वचन का प्रचार करे, तेरे सुसमाचार का प्रचार करे, तेरे वचन में बढ़े प्यारे प्रभु, ताकि हर एक मनुष्य उस उत्तम फल को प्राप्त करने पाए जिस उत्तम फल को प्यारे प्रभु आपने मनुष्य जाति के लिए रखा है। सब बातों में आप बड़े, हम घटे प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे। हाँ आइए। आकाश संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दुर्लभ होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो राम सा चलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन मुझे मिलता है। उसके नियम को माने वो कभी मिलावट देंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आँखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया।
धरती आकाश दोनों उसकी आवाज सुनेंगे। धरती और आकाश तो उसकी आवाज सुनेंगे। Praise the Lord। लेकिन प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुमने, मेरे पीछे बोले, क्या तुमने मेरे वचन को सुना? क्या तुमने जो मैंने तुमसे कहा उस पर चित्त लगाया? देखो जो संसार के अंत समय तक मेरे वचन में बना रहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वही एक उत्तम फल को प्राप्त करेगा। समझ लीजिए, एक पिता ने हमारे और आपके लिए एक उत्तम फल रख छोड़ा है, और उस फल को मेरे और आपके जीवन से कोई नहीं छीन सकता। बस अगर हम अपने आप की चौकसी करें और अपने आप को वचन में लगाए रहें और जैसा खुदा का आत्मा कहता है उसके अनुसार चलने में चौकसी करें, तो ये अवश्य है कि हम उस उत्तम फल को प्राप्त करेंगे। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, सब कुछ पूरा हुआ। अब जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा, उसने कोई भी डाउट नहीं दिया, उसने कोई भी अविश्वास की बात नहीं करी कि हो सकता है मिल जाए, या हाँ मैं देखूंगा। नहीं, मैं देखूंगा कि तुम अंत समय तक कैसा करते। नहीं, उसने कहा अब जो कोई विश्वास करेगा, बोले अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब अगर खुदा ने कहा पाएगा, तो तुम्हें विश्वास करना है। और जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया, तुम्हारे लिए वो उपहार, वो उत्तम फल जो पिता ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखा है, उस मनुष्य के लिए जो एक सच्चा इजरायली है, पाएगा। उसने कहा कोई तुमसे इस उत्तम फल को ना छीनने पाएगा। देखो, वहां पर धन इकट्ठा ना करो जहां काई लगते हैं, वहां पर मन न लगाओ जो आज है और कल चली जाएंगी। देखो, तो अपना धन स्वर्ग पर इकट्ठा करो, जिसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या यही बात हमने कल वचन में देखी कि क्या उस काम को, क्या उस कार्य को, क्या उस सेवा को जो खुदा ने आदम को दी थी कि इस वाटिका में अदन की वाटिका की रक्षा कर और इसमें काम कर, क्या आज मेरे और आपके जीवन से ये काम हो रहा है? अगर उसने आदम को एक अदन की वाटिका में रखा, तो हमें भी अदन की वाटिका में रखा है। और अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि ये शरीर है जिसमें उसने हमें रखा है और कहा इसमें काम कर और इसकी रक्षा कर। लेकिन हमने अपने जीवन में शरीर के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस अदन की वाटिका में एक आत्मा का बड़ा प्रतिफल रखा है, और जिस फल को चोर चुराना चाहता है। क्योंकि यदि आप वचन देखें तो अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष पे एक पहरा बैठा है। आमीन। और जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में लगा है, और अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष जो लगा है वो यीशु मसीह है।
अब इसी रीति से इस अदन की वाटिका में जो एक बड़ा प्रतिफल खुदा का सामर्थ, खुदा का वचन तुझे मिला है, इसकी रक्षा कर और इसमें काम कर, क्योंकि चोर इस बीज को चुराने आएगा। चोर घात लगा के बैठा है कि कब तुम संदेह करो और मैं तुम्हारे बीच से उस उत्तम फल को चुरा लूं। अब मैं आपसे पूछूं, कितनी बातों में संदेह करते हैं? एक बार अपने आप से पूछो। हाँ, वचन पढ़ते हैं, आमीन। हाँ, प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ, हम महासभा को रोज सुनते हैं, आमीन। हाँ, हम गीत गाते हैं, आमीन। हाँ, हम ताली बजाते हैं, आमीन। हाँ, हम उसाते हैं, अपने पिता के वचन पे विश्वास करते हैं, हाँ, आमीन। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, संदेह कितनी बार करते हैं? हर एक स्टेप पे एक संदेह आता है और ठीक हर एक स्टेप पे एक विश्वास आता है। जिसने उस विश्वास को पकड़ लिया, उसने संदेह का इनकार किया। परंतु जिसने संदेह को पकड़ लिया, उसने उस विश्वास का इनकार किया जो पिता की ओर से आया। देखो, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों की बातों को खोलकर कह दिया है। ठीक इसी रीति से देखो, मैंने तुम्हारे सामने सत्य और झूठ दोनों को खोलकर रख दिया है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन के हर एक स्टेप पे कौन सा फल चुनते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन के समय में कौन से उत्तम फल को प्राप्त करते हो। याद रखो, पिता ने ये एक स्वतंत्रता दी है। पिता ने हमें और आपको एक फ्रीडम दी है। पिता ने कभी भी हमारे और आपके ऊपर, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस फ्रीडम को हमसे छीना नहीं है, उस स्वतंत्रता को हमसे छीना नहीं। पिता ने हमसे कहा, जाओ, जाकर जो करना है करो, परंतु जो विश्वास करेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। पिता ने अपने वचन को तुम्हारे सामने रखा। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दिया। पिता ने अपने वचन के अनुसार, जैसा उसने वचन में कहा, उसके अनुसार उसने किया। और पिता ने इतना करने के बावजूद तुम्हारे लिए कि तुम उस स्वतंत्रता में बने रहो, अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए 24 घंटे इस वचन में रखा है, ताकि तुम उस आत्मा को प्राप्त करके अपनी स्वतंत्रता को ना खो, अपनी फ्रीडम को ना खो। पिता ने केवल वचन नहीं दिया, पिता ने केवल अपने इकलौते पुत्र को नहीं दिया। ऐसा नहीं कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अब वो मर गया, और फिर उसे खुदा ने अपने वचन को दे दिया, अब तुम्हें भूल गया। नहीं, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उसको पिता ने फिर से जीवित किया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए यीशु मसीह मरा और जीवित हुआ। यीशु मसीह को मरने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो जीवित है। यीशु मसीह मरा क्यों? मेरे लिए। और अगर मेरे लिए मरा तो वो जीवित किसके लिए हुआ? मेरे लिए। क्योंकि उसने कहा, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आमीन, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुओं में से जिलाएगी। समझे? किसके लिए? मुझे आवश्यकता थी, मुझे आवश्यकता थी। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पिता ने हमेशा 24 घंटे, उसने कहा निरंतर, कल आपने सुना, यहोवा की दृष्टि सब मनुष्य पर, पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर निरंतर लगी रहती है, और यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को निहारता है। क्यों हर समय निहार रहा? क्यों हर समय देख रहा?
ताकि तू अपनी उस स्वतंत्रता से भटक ना जाए। सच में आमीन आमीन। हमें केवल खुदा ने स्वतंत्रता देके छोड़ा नहीं है। आज हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मालूम? ताली बजाओ। आज हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं। बोलो चौड़े, ऐसे बोलो, ऐसे देखो कैसे बोलने का तरीका देखो कैसे बोलेंगे। अच्छा, चौड़े। हाँ, अब सुनो, आज हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं और बहुत चौड़े से देते हैं। कैसे देते हैं? बहुत चौड़े से। हाँ, और बच्चों की कोई देख रेख नहीं। स्वतंत्रता दे दी, अरे बेटा जाओ चाहे जहाँ जाओ, अरे बेटी कहीं भी जाओ, अरे बेटा कहीं पर जाओ, बेटा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। सब कुछ दे रहे हैं, पैसा तो दे रहे, कपड़े तो दे रहे, गाड़ी तो दे रहे, मोबाइल तो दे रहे, खाना तो दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन उनकी चौकसी नहीं कर रहे। हमने अपने बच्चों के साथ क्या किया मालूम? स्वतंत्रता दे दी, लेकिन पिता ने अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया। ताली बजाओ। पिता ने स्वतंत्रता के साथ कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे लिए देता हूं, सच में आमीन आमीन। ताकि वो तुझे समझाएगा, वो तुझे सिखाएगा। अब हम अपने आप से पूछें कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते, कैसे समझाते। जाके देखिए आज जवान जवान बच्चे, जाके देखिए आज आप ही और मेरे बच्चे क्यों इस वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों हमारे ही बच्चे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जिस तरह से पिता ने हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन पिता ने स्वतंत्रता के साथ अपना आत्मा दिया। हमने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी, लेकिन कभी भी उनकी चौकसी नहीं की, और हमारे बच्चे मार्ग से भटक चुके। हम देखते हैं कि हमने कभी भी अपने बच्चों को उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से खुदा ने हमें और सारे मनुष्य जाति को देखा, नहीं देखते। खुदा ने कहा, एली, क्योंकि तूने अपने दोनों पुत्रों को मेरे वचन की सीख नहीं दी, इसलिए आज ही तेरे दोनों पुत्र युद्ध में मारे जाएंगे। समझे वचन को, वचन को समझे। वचन को समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा व्यवहार उसने हमारे साथ किया है, वैसे ही हमें अपने बच्चों और इस संसार के मनुष्यों के साथ करना है। फिर समझें वचन को। आप अपनी आप अपने मन से या अपने बुद्धि से किसी मनुष्य के साथ या अपने बच्चों के साथ या इस संसार के मनुष्य जाति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप अपने मन, अपनी बुद्धि से इस संसार और संसार की मनुष्य जाति के साथ और अपने बच्चों के साथ बर्बाद व्यवहार करते हैं, तो आप किसी को भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि संसार के मनुष्य और अपनी संतानों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। व्यवहार होता है कैरेक्टर, एक स्वभाव। ताली बजाओ। व्यवहार होता है कैरेक्टर, एक स्वभाव। और जब तक हम उस स्वभाव, उस कैरेक्टर को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम अपनी संतान, अपने पड़ोसी, अपने आसपास लोगों के मनुष्यों से और मनुष्य जाति से उस स्वभाव से बात नहीं कर पाएंगे। आज हम अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को लोगों के बीच में लेके चलते हैं, और होता क्या है? होता क्या है? क्या होता है? लोग हमसे नाराज नहीं होते, विरोधी नहीं होते, जितना हमारी खुद की संतान भटक जाती है। खुद की संतान का हम अपने खुद की संतानों का नुकसान कर देते हैं, अपने खुद के बीज, अपने खुद के फलों को खो देते हैं। हम कहते हैं वो मुझसे नाराज है, हम कहते हैं वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं करता। अरे आप हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने व्यवहार को
अपनी समझ और बुद्धि में लेके चल रहे हैं, किसी मनुष्य का बुरा नहीं होगा। आप उस मनुष्य को एक बार बुरा कहेंगे, 10 बार बुरा कहेंगे, वो मनुष्य चला जाएगा। लेकिन उस बुरे व्यवहार को, उस बुरी सोच को, उस बुरे कैरेक्टर को लेकर आप कहाँ आएंगे? घर में। तो वो बुरा कैरेक्टर, वो बुरा स्वभाव आया कहाँ? आपके घर में। जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत सामान खरीदते, सब कुछ करते हैं और सब कुछ छोड़ के फिर अपने घर में आते हैं। तो जो घर में आते हैं तो जितना सामान होता है वही हम खाते हैं, वही हम पीते हैं, वो हमारा होता है। वो दुकानदार से, किस दुकानदार से खरीदा हमें नहीं मालूम, किस मनुष्य से हमने बात करी नहीं मालूम, किस मनुष्य को हमने देखा नहीं मालूम, उसको लेके हम घर आ गए। ठीक इसी तरीके से उस बुरे कैरेक्टर को, उस बुरे स्वभाव को हम जब लोगों के साथ करते हैं तो लेकर सीधे घर आते हैं। और जब घर पे आते हैं तो पता क्या होता है? दुष्ट का काम है हत्या करना। अब ताली बजाओ। जब लेके आए बुराई को तो उस दुष्ट ने क्या किया? हत्या। क्या हत्या करी? वो जो अच्छे फल पिता ने तुम्हारे लिए रखे थे, टोकरी में थे, तुम्हारे इस खत्ते के अंदर, इस अदन की वाट, उसी दुष्ट ने जिसको तुम लेके आए चुराना शुरू करा। अब तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं सुनेगी, अब तुम्हारी संतान तुम्हें गाली देगी, अब तुम्हारी संतान तुम्हारे विरोध में बोलेगी। तुम बाहर लोगों के विरोध में बोलोगे, तुम्हारी संतान तुम्हारे विरोध में बोलेगी। ताली बजाओ। फिर कभी ये मनुष्य सोचता ही नहीं है, यार ये कैसे मेरी संतान, मैंने जिसको पराठा खिलाया, लच्छे वाला पराठा। कौन सा पराठा? देखो कैसे बोलते, देखो कैसे बोलते हैं, लच्छे वाला पराठा। ए रबेका 2 बार आ गया वचन में, लच्छे वाला पराठा। अब तुम हमें लच्छे वाला पराठा खिला देना कबाब के साथ, ठीक? तो वो जो लच्छे वाला पराठा मैंने अपने बच्चे को खिलाया, मैंने अपने बच्चे को बढ़ाया, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ करा, वही लच्छा वाला पराठा आके मेरी बुराई कर रहा है, मेरे विरोध में बोल रहा है, मेरी सुन नहीं रहा। यही बात है। आज हम वचन तो सुनते हैं, महासभा को तो सुनते हैं, वचन में तो बैठते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, ढपली बजाते हैं, ब्रदर गिटार बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उस संदेह को बार बार पकड़ते हैं। रखा क्या है प्रभु ने? विश्वास, संदेह। विश्वास को नहीं पकड़ते, संदेह को बार बार अपने जीवन में लाते हैं, बार बार संदेह को लाते हैं, और बार बार हम अपने जीवन में अपने पिता से दूर हो जाते हैं, और बार बार वो हमारे निकट आता है। आखिर कब तक ये चलेगा? उसने कहा, कब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? और वचन में उसने क्या कहा? उसने कहा, कब? क्या कहा? कब तुम विश्वास करोगे? फिर कहा उसने, कब तक? क्या? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? 2 बातें हैं, कब विश्वास करोगे और कब तक रहूंगा। बस यही 2 बातें मीटिंग में भी। कब तक ये मीटिंग चलेगी और कब तुम इस मीटिंग पे या प्रभु के वचन पे विश्वास करोगे? कब? आज भी संदेह करते हो, आज भी इधर उधर ताकते हो, आज भी उस विश्वास में स्थिर नहीं हो। नहीं, बदलाव आ रहा है, नहीं, आपके जीवन से बहुत उत्तम बदलाव आ रहा है। आपके जीवन से वह बातें
जो पहले थी दूर हो गई। मैं विश्वास के साथ जानता हूँ और कहता हूँ, और ये बात आप भी देखते हैं। लेकिन अभी भी बहुत घटी है, बहुत घटी है अभी भी। अभी भी हमारे अंदर मनुष्यों के बीच में जब हम जाते हैं तो वो स्वभाव जो मनुष्यों का होता है हम पर हावी हो जाता है। युद्ध है, बने रहो, उस स्वभाव को हावी ना होने दो। पिता के प्रति ईमानदार बनो, पिता के वचन को अपने हृदय में रख लो। देखो मैं तो बोलता ही चला जा रहा हूं, मैं बोलता चला जा रहा हूं। आइए हम वचन से पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। रोमियो उसका पहला अध्याय रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें खुदा की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। विश्वास से जीवित रहेगा। खुदा की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। खुदा की धार्मिकता, खुदा की आज्ञा, खुदा का सामर्थ, खुदा का बलवंत दाहिना हाथ, खुदा का आत्मा विश्वास से। और विश्वास का एक कैरेक्टर है। ताली बजाओ। देखिए, विश्वास का एक कैरेक्टर है। जिस तरह से वचन में लिखा है, आत्मा एक है परंतु उसके फल कई हैं। आमीन। ताली बजाओ। ठीक, विश्वास एक व्यक्ति है, लेकिन इस विश्वास के अंदर बहुत से कैरेक्टर हैं, बहुत से फल हैं। तो इस विश्वास का एक कैरेक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा है। हर कैरेक्टर बड़ा है, लेकिन एक कैरेक्टर हम अभी बताएंगे। विश्वास का एक कैरेक्टर ये है कि जो विश्वास करेगा वो खिंचेगा, चलेगा, बढ़ेगा। अगर आपके अंदर चलना, बढ़ना, खिंचना नहीं है, आपका विश्वास मरा है। सबसे पहले विश्वास में एक स्वभाव उत्पन्न होता, सबसे पहला स्वभाव वो ये कि वो चलेगा, वो खिंचेगा, वो बढ़ेगा। और जब तक मनुष्य चले ना, खिंचे ना, बढ़े ना, मरा है। क्योंकि विश्वास, धार्मिकता से विश्वास, और विश्वास के द्वारा धर्मी मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निकालें लूका उसका 8वां अध्याय
लूका 8:48 देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, आप वचन पढ़ना, गीत गाना, प्रार्थना सभा सुनना, महासभा को सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय आप चलेंगे, खींचेंगे, आप जिस समय बढ़े, विश्वास राई के दाना बढ़ गया। सच में आमीन। कलाम में लिखा, उसने उससे कहा। आज क्या करते हैं लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई बढ़ता नहीं, कोई चलता नहीं, कोई खिंचता नहीं। देखिए, वो क्यों नहीं बढ़ रहे, वो क्यों नहीं खींच रहे, वो क्यों नहीं चल रहे? मरे हैं। सच में। विश्वास आपके अंदर जीवन लाता है, क्योंकि कलाम कह रहा कि विश्वास से धर्मी मनुष्य जीवित रहेगा, और जीवित की पहचान है वो चलता है, वो बढ़ता है, वो खिंचता है। जैसे ही आपके अंदर जीवन आएगा, देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो अपने पैरों को यूं ही करता है, हवा में पैरों में को यूं ही कर रहा है। क्यों? आप कह रहे पैर चला रहा, पैर नहीं चला रहा, वो चल रहा है। ये उसका साइन है कि वो चल रहा है। क्यों? हवा में नहीं चलता क्या मनुष्य? खुदा ने फिलिपुस को हवा में उड़ाया। क्या कह रहे हैं आप? खुदा यहेजकेल को उड़ा के ले गया हवा में। आमीन। खुदा ने कहा नूह खुदा के संग संग चला, नूह खुदा की आत्मा में चल रहा है। आमीन। आप क्या कह रहे हैं? वो जो बच्चा जब पैदा होता है तो अपने पैरों को हवा में उड़ाता है, यानी वो चलता है, और चलना ही जीवन है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि जो विश्वास करता है उसमें खुदा की धार्मिकता, और धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहता है। कलाम में लिखा लूका 8:48 में, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, अभी आपने कहा पढ़ा कि विश्वास से धर्मी मनुष्य जीवित रहता है। अब कह रहा वचन कि तेरे विश्वास, अर्थात विश्वास से चंगा किया। अभी आपने पढ़ा था विश्वास से धर्मी मनुष्य जीवित रहता है, यानी विश्वास से जीवित रह सकते हैं, और विश्वास ने चंगा किया। आमीन। तो विश्वास से चंगा कब किया? अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े शरीर में तो चलने वाले हैं, घरों में बैठे हैं, परंतु वचन के नाम से, महासभा के नाम से चलना आता ही नहीं। सिनेमा घरों में जाने की बात करो तो 1-2 घंटे पहले निकलेंगे, पार्टी की बात करो तो 2.5 घंटे पहले निकलेंगे, घूमने की बात करो तो पूरा दिन घूमेंगे। लेकिन जहां कहा भवन में जाना, या वचन को सुनना, या महासभा को कराना, या तो मीटिंग में जाना, मर गए। अब उनके पैर में दर्द हो रहा है, आज सर में दर्द हो रहा है, कल उनके हाथ में दर्द हो रहा था भैया, इसलिए तो गए नहीं, हम मर गए, ये मरे हैं। विश्वास आपको चलना, खिंचना, खिंचाव सिखाएगा। एक खिंचाव है जो खुदा ने विश्वास करने वालों को दिया। खुदा जब वचन बोलता था तो दृष्टि करके देखता था कौन खिंचा। आमीन। अब बहुत तेरे लोग उसके पीछे खींचे चले आते थे। आमीन। खुदा उनको तो देखता ही नहीं था जो खड़े हैं, उनको नहीं देखता था, क्योंकि वचन खुदा ने उनके लिए भेजा जिन्होंने विश्वास किया और जो बड़े। सोचो, वो जकई कितना चलने लगा, पेड़ पे चढ़ गया। आपने हमेशा बात सुनी कि यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के पीछे चलते थे। ताली बजाइए। लेकिन कभी इस शिष्य की बात सुनी आपने कि वो
यीशु मसीह के शिष्य तो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, ये पेड़ पर चढ़ने हैं। चढ़ गया सच में। आमीन। तो इसका विश्वास इसको पेड़ पर चढ़ा दिया। अरे आदमी जमीन पे चलता है, पहाड़ पे चढ़ता है, अब पेड़ पे कौन चढ़ता है? वो पेड़ पे चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था, उसको एक आशा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। मैं आपसे कहता हूं ना, विश्वास जैसे ही आपके अंदर आएगा आप चलेंगे, आप पेड़ पर चढ़ जाएंगे, पानी पे चलने लगेंगे, आप समुंदर में चलने लगेंगे, आप पहाड़ों पे चढ़ने लगेंगे। आपके लिए प्रभु टेढ़ी मेढ़ी भूमि को समतल कर देगा। आमीन। उसने कहा तुम आग में होके चलोगे। अरे आग में कोई चलता है? ताली बजाइए। लेकिन उसने कहा चलोगे, चलोगे, आग में होके चलोगे, परंतु आग की एक भी आंच तुझे छूने ना पाएगी। फिर उसने कहा तू नदी में होके जाएगा। ओ क्या नदी में कोई चलेगा? यस, तू नदी में होके चलेगा, परंतु नदी का पानी तुझे डुबाने ना पाएगा। विश्वास। आमीन। एक बार पिता के नाम में चलना सीखो, एक बार पिता के नाम में बढ़ना सीखो। देखो कलाम में लिखा, लूका उसका 8वां अध्याय और उसके 48वें आयत में, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तो जब विश्वास ने चंगा किया तो कलाम में लिखा है 44 आयत में, कैसे चंगा किया विश्वास ने? 44 पढ़े। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। आई पीछे से आकर चली। उसने कहा था मैं वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वस्त्र को छूने के लिए उसके अंदर विश्वास आया और उस विश्वास ने उसको चलाया। पीछे से आकर उसके वस्त्र को छुआ। तो विश्वास, इससे पहले कि तुम विश्वास करो कि तुम चंगे हो गए, इससे पहले कि तुम विश्वास करो कि खुदा का आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, इससे पहले कि तुम ये विश्वास करो कि ये जो वचन बोला जा रहा है ये तुम्हारे लिए है, आमीन। तुम्हें चलना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें खींचना होगा। और अगर तुम खींच नहीं रहे, बढ़े नहीं, चल नहीं रहे, सॉरी, क्या ये वचन आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये वचन जीवित रहने वालों के लिए, ये वचन चलने वालों के लिए, ये वचन विश्वास करने वालों के लिए, ये वचन खिंचाव है, ये वचन मनुष्य के बीच में मेरे नाम का गवाह बनेगा। आमीन। जहां जहां तू जाएगा मेरा विश्वास का आत्मा तेरे साथ रहेगा। इससे लोग पहचानेंगे कि तू मेरा दास है। तुझे लोगों की भीड़ से, तुझे संसार की भीड़ से अलग करूंगा और सिवाय चल के तुम कभी अलग नहीं हो सकते। पूरे संसार से 12 चल के निकल आए, तुम्हें भी चलना होगा। बिना चले तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा गीतों को गाना, तुम्हारा ताली बजाना, डपली बजाना, गिटार बजाना, वचन को पढ़ना, अगरबत्ती माजा आलू में लगा के प्रार्थना करना, गेंदे का फूल लगा के प्रार्थना करना, बकरी खाएगी, सब व्यर्थ। मैं तो सच कहता हूं, बकरी खाएगी। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया। सच में खुदावन विश्वास थे खुदावन, धर्मी जन की प्रार्थना को ग्रहण किया जाता है। मेरे खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन, हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके मेरे खुदावन, इस पे चलने वाले बन सके। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन, कि वो लोग भी आके बैठने पाए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदावन, उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, उनके हृदयों से बात करने वाले बनिए मेरे खुदावन। खुदावन आज लोगों खुदावन कंपटीशन है मेरे खुदावन, इन्हें अपने हाथों में लीजिए खुदावन, सब लोग अच्छे से अच्छा बजाने पाएँ, अच्छे से अच्छा करने पाएँ खुदावन। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए, आपके मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। धन्यवाद। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना में 15 से 20 मिनट की मीटिंग, जो स्टार्टिंग की मीटिंग है उसमें आवाज़ नहीं है, बाकी मीटिंग में आवाज़ है। आप लोग पूरे वचन को सुन सकते हैं, पूरा वचन आवाज़ में है, प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप लोगों को सूचित किया जाता है कि शाम को प्रार्थना 5 बजे नहीं होगी। आज शाम की प्रार्थना सुबह भोर में 5:30 बजे हो गई। फिर आपको सूचित किया जाता है कि इस बार मंडे को यानी सोमवार को, मंडे को शाम को 4:30 बजे भवन लगेगा। मंगल को भवन नहीं लगेगा। मंगल को हम कानपुर जाएंगे, सुबह 7:30 बजे मीनाक्षी बहन के यहाँ मीटिंग होगी। और आगे कौन मीटिंग कराएगा, क्या नहीं हो कराएगा, ये आपको सूचित किया जाएगा। अभी एक मीटिंग है कानपुर में, उसको हम करने जा रहे हैं, और हो सकता है बहन सुनीता मीटिंग कराएं। जैसा उनका विश्वास, सब बातें खुदा की ओर से फलवंत होंगी। और आपको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे यानी संडे की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।